गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद अमन स्कूल में। तो हम सेक्शन सी अपना कंटिन्यू करेंगे, जिसमें हम फॉर्मल लेटर, एनालिटिकल पैराग्राफ एंड आपके लिटरेचर की मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके हर साल सीबीएसई में पूछे जाते हैं, उसके सैम्पल पेपर में जितने क्वेश्चंस दिए हम डिस्कस करेंगे। एज आपका प्री बोर्ड का एग्ज़ाम जो आप देते हो वैसे ही पेपर है। क्वेश्चंस ज़्यादातर सिमिलर आ सकते हैं, इसलिए मैंने ज़्यादातर से ज़्यादा आपको पेपर प्रोवाइड करे हैं। तो आप अपने ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस करिए, जिससे आपको एक माइंड खुल जाएगा कि इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। सबसे पहले आपको दो दे रखे, दो लेटर दे रखे हैं, आपको एक ही अटेम्प्ट करना है। सबसे पहले है यूआर सुनिधि प्रकाश, वाइस कैप्टन है ब्रिलियंट विद्यालय 12 कानपुर के। आपको रिसेंटली नोटिस आया कि सेवरल पोस्टर्स हैं आपके स्कूल के प्रीमिसेस के आगे लगाए हैं, जो कि बहुत गंदे गंदे मैसेज देते हैं। जस्ट लाइक आप 1 महीने में अपना वेट लॉस करें, एक वंडर डाइट जो कि आपको बचा सकती है, कुछ इस टाइप के आपको पोस्टर लग रहे हैं। आपको DWA एडिटर और DWA के एडिटर को लिखना है 100 से 120 वर्ड्स में। 120 वर्ड्स से ज़्यादा नहीं लिखना। आपको इंटेंशंस उनकी इस हार्म जो कि एडवर्टाइजिंग से कितनी हार्म पहुंच सकती है वो आपको बताना है। और होलसम लंच मंथ को प्रमोट करते हुए आपको स्कूल में जो मिड डे मील मिलता है उसे एडवांटेजेस बताने और सजेशन बताने कि हेल्दी फूड कैसे आपकी बॉडी को और पॉजिटिव वाइब्स दे सकता है। तो सबसे पहले आप अपना एड्रेस लिखेंगे एंड एडिटर किसको लिख रहे हैं, हिंदुस्तान टाइम्स नहीं है, ये दिल्ली वाला है, DW है। सब्जेक्ट क्या है, प्रमोटिंग हेल्थ ईटिंग रूटीन्स एंड आप लिख सकते हैं या फिर जो कॉज्ड बाय एडवर्टाइजमेंट है वो भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट आगे क्या लिखते हैं, डियर सर या मैम में लिखते हैं। फिर दिस इज द रेफरेंस टू पोस्टर बेयरिंग द मैसेज ऑफ, यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं या थ्रू द कॉलम ऑफ योर एस्टिमेटेड न्यूज़पेपर, आप ये भी लिख सकते हैं। तो यहाँ से टॉपिक स्टार्ट होता है, क्रैश डाइट बिकेम पोस्टेड अराउंड अवर ड्यूटी स्कूल प्रीमिसेस। यानी जो क्रैश डाइट यानी अपनी एक दिन में 10 किलो वेट कम करो, कुछ इस टाइप नहीं आते, तो वही स्कूल के आगे हमारे पोस्टर लग रखे हैं। सच ये जो पोस्टर है यंगस्टर को बहुत नेगेटिवली और बहुत बुरा सेल्फ अंदर से बहुत ज़्यादा ख़राब पहुंचाते हैं। मैं आपको एक आइडिया इम्प्लीमेंट करता हूँ होलसम लंच मंथ का, जो कि हर सभी स्कूल स्टूडेंट्स के लिए आप एज अ काउंटर इम्प्लीमेशन करिए, जो कि इन मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट को बचा सके, जो कि बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल है। दिस इनिशिएटिव इज़ श्योर टू इनकरेज ऑल स्टूडेंट्स टू ब्रिंग न्यूट्रिशियस एंड हेल्दी लंच डेली एंड डेवलप हेल्दी ईटिंग रूटीन्स। यानी ये जो इनिशिएटिव है इनकरेज करेगा स्कूल स्टूडेंट्स को उनकी न्यूट्रिशियस लाइफ को और हेल्दी लंच डेली खाने के लिए एंड डेवलप हेल्दी ईटिंग रूटीन्स टू इंश्योर दैट प्रोजेक्ट गेन स्ट्रेंथ एंड स्कूल में ऑर्गेनाइज पपेट शो, स्ट्रीट प्लेज, टेड टॉक्स। यानी इससे उनकी न्यूट्रिशनस लाइफ तो चेंज होगी और प्रोजेक्ट भी आप बना सकते हैं, जस्ट लाइक स्ट्रेंथ को कैसे गेन करें। स्कूल में पपेट शो हो सकते हैं, स्ट्रीट प्लेस हो सकते हैं यानी नुक्कड़ नाटक हो सकता है, टेड टॉक्स होता है बाय हम न्यूट्रिशनिस्ट या साइकोलॉजिस्ट को बुला के टेड टॉक कर सकते हैं और ईटिंग रूटीन्स को भी चेंज करते हैं। आई होप दैट पब्लिशिंग ऑफ माई लेटर इन द कॉलम ऑफ योर रीनोट डेली आई विल स्प्रेड अवेयरनेस एंड प्रमोट हेल्दी लाइफस्टाइल अमंग स्टूडेंट्स। यानी आई होप ये जो पब्लिशिंग है मेरा जो लेटर आप पब्लिश करेंगे वो डेली अवेयरनेस के बहुत काम आएगा और स्टूडेंट्स की लाइफस्टाइल को भी हेल्दी बनाएगा। योर ट्रूली और जो नाम दे रखा था और आपकी पोजीशन क्या है वो आप लिख सकते हैं। एंड अगर आपको ये वाला लेटर नहीं करना तो आपको दूसरा भी दे रखा है, मैं आपको दोनों कराऊंगी जिससे आपकी प्रैक्टिस हो जाए। आप जैक्स कार्य हैं, जो कि आप 412 मेगिना ग्रीन अपार्टमेंट में रहते हैं, गांधी मार्ग, जोनपाड़ा, मुंबई। 3 स्टूडेंट ऑफ ग्रेड 10 फ्रॉम योर रेजिडेंटल कॉम्प्लेक्स हैज़ बीन रिज्यूड। आपके 3 स्टूडेंट जो है वो ग्रेड 10 में जो थे वो रेजिडेंटल कॉम्प्लेक्स से गायब हो गए एज अ फ्यू ओल्ड बेगर्स फ्रॉम द नेबरहुड। यू थिंक दैट द वर्क डिजर्व, मतलब वो ना जो छोटे छोटे भिखारी टाइप या वो ओल्ड भिखारी टाइप लोग होते हैं, बेगर्स लोग होते हैं, उन्हें आप 10-10 क्लास के कुछ 3 स्टूडेंट्स उन्हें खाना बांट रहे थे या फिर उन्हें बचा रहे थे। आपने अपने नेबरहुड में देखा, आपने देखा कि ये जो वर्क है बहुत अच्छा काम कर रहे हैं वो बच्चे, तो वो उन्हें प्राइज़ मिलना चाहिए, एप्रिसिएशन मिलना चाहिए। आपको प्रेसिडेंट को, RWO के प्रेसिडेंट को एक लेटर लिखना है
आपको जो रिकमेंडेशन है यूथ की वो नॉमिनेट करना है एज अ सर्विंग सिटीज़न अवार्ड। सिटीज़न अवार्ड के थ्रू आप उन्हें उनकी काइंडनेस को रिकॉग्नाइज करते हुए उन्हें गिफ्ट देना है या अवार्ड देना है। सबसे पहले एड्रेस लिखेंगे अपना, एंड देन जिसको लिखना है उसका एड्रेस, एंड यहाँ पे आप अपना सब्जेक्ट लिखेंगे सीइंग रिकमेंडेशन फॉर सर्विंग सिटीज़न अवार्ड नॉमिनेशन। फिर स्टार्टिंग डियर सर से दिस इज़ टू रेफरेंस लिख सकते हैं या थ्रू द आप, क्योंकि लेटर जो है एडिटर को नहीं लिख रहे हैं, आप अपने जो प्रेसिडेंट है आपकी सोसाइटी के उनको लिख रहे हैं, तो यहाँ पे थ्रू द कॉलम ऑफ योर एस्टिमेटेड न्यूज़पेपर ये लाइन नहीं आएगी। ज़्यादातर मैंने कहा था एडिटर को लिखेंगे तभी ये लाइन आएगी। अगर आप एडिटर को नहीं लिख रहे हैं तो आप ये लाइन ऐड कर सकते हैं, दिस इज़ विद रेफरेंस या दिस इज़ टू इन्फॉर्म योर काइंड अटेंशन, कुछ इस टाइप लिख सकते हैं। और आप ये भी लिख सकते हैं दिस इज़ विद रेफरेंस टू द एम्पैथिकल सोशल सर्विस डन बाय मिस जिया। आप उन तीनों के नाम बता रहे हैं, मिस अद्वैत और मास्टर प्रणीत, जो कि हमारे कॉम्प्लेक्स के रेजिडेंट्स हैं, जो कि हमने ओल्ड बेगर्स को बचा रहे थे नेबरहुड में। ये स्टूडेंट्स इंश्योर करते हैं कि बेगर्स जो होते हैं उनमें भी उनके लिए रिहेबिलिट करना चाहिए, सेवा सदन बनाना चाहिए, एक एनजीओ जो कि टेक केयर है। हमारी सिटी में जितने भी टेक केयर्स हैं उनके लिए, ज़रूरतमंद के लिए ये दिस सेल्फलेस इनिशिएटिव कैरी आउट विद डेडिकेशन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये जो सेल्फलेस इनिशिएटिव उन्होंने हैपन करा वो डेडिकेशन और रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखाता है। deserve due recognition. I therefore request you to issue a letter of recommendation for those students to nominate for servicing सिविल सिटीजन अवार्ड्स ऑर्गेनाइज बाय लोकल म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन। यानी मैं आपको इस लेटर के थ्रू बताना चाहता हूँ कि आप इन स्टूडेंट्स के भी नाम नॉमिनेट कर सकते हैं, क्योंकि ये हकदार है सर्विंग सिटीजन अवार्ड के। आई वुड लाइक टू सबमिट दैट RW सेटअप स्पेशल एंड मुझे अच्छा लगेगा कि RW एक स्पेशल कमेटी इन पे देखने के लिए फ्यूचर में बनाएगी। दे वुड एड डेडिकेटेड अटेंशन अप्रिशिएट स्क्रीनिंग ऑफ नॉमिनेशन, और अच्छे से स्क्रीनरी भी कर ले नॉमिनेशन की। हम यस, मैं झूठ नहीं बोल रहा कि वो सही कर रहे हैं। अरेंजमेंट ऑफ एकेडमिक्स सेंसरशिप ऑफ सच चिल्ड्रन वुड ऑल्सो भी इंकरेजिंग गेस्चर, एंड इनकी अगर हम अभी अप्रिसिएशन करेंगे तो ये आगे और अच्छा काम करेंगे। आई इंट्रीट यू एड्रेस दैट इट इज़ अर्लीस्ट कन्वेंस एंड इशू द रिकमेंडेशन लेटर्स। योर सिंसियरली जैक्स कारिया, क्योंकि यही नाम दिया था। अब नीचे सेकेंड क्वेश्चन है, आपको दो दे रखे हैं एनालिटिकल पैराग्राफ, जो कि आपको दोनों में से कोई एक करना है, बट मैं आपको दोनों करवाऊंगी। पेपर में आपको दोनों करके नहीं आ जाना है। अटेम्प्ट एनी वन, यानी अटेम्प्ट ओनली वन। गुरमीत कौर हैं आप, अपनी ही एस्पायरिंग कैंडिडेट है पब्लिक फंड इंजीनियर कॉलेज स्कब में। शी बिलोंग्स टू अ नियर बाई विलेज, वो एक नियर बाई विलेज से है। हैज़ मिनिमल नॉलेज टेक्नोलॉजिकल स्किल्स एंड एक्सपोजर। हैज़ रिक्वायर्ड कट ऑफ द परसेंटेज इज लुकिंग फॉर कंप्लेन एंड पार्टिसिपल स्कॉलरशिप। आपको पैराग्राफ लिखना है 100 से 120 वर्ड में। एनालाइजिंग हर स्वॉट नोट्स टू सपोर्ट हर योर स्टैंड ऑन द वेदर यू शुड ज्वाइन और नॉट ज्वाइन इन द कॉलेज। तो इस टॉपिक पे जो मैं आपको ना एनालिटिकल पैराग्राफ अच्छे से आपको कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगी, बिकॉज आगे के जो पेज है वो मिस प्रिंट है। मिस प्रिंट से हम छोड़ के हम वो क्वेश्चंस करेंगे जो आपके लिए करेक्ट एकदम होंगे। तो वो एक आपका जो एनालिटिकल पैराग्राफ है जो मैं आपको कमेंट सेक्शन में वो लिख दूंगी। एंड यहाँ पे उसके बाद आपका एक पैसेज आएगा, जिससे पैसेज को देख के आपको MCQ क्वेश्चन के आंसर करने होंगे। एक पैसेज करना होगा और एक पोएम करना होगा। पोएम में भी ऑप्शन दे जाएंगे और पैसेज में भी ऑप्शन दे जाएंगे। तो पैसेज में आपको नहीं करा रही, बाकी वीडियोज़ में मैंने कराया, आप उसमें देख सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको पोएम करा रही हूँ। इस पोएम को मैं पढ़ूँगी नहीं, बिकॉज पोएम आपकी एनी ग्रेगरी है, बुक से ही दे रखी है पोएम। आपको पोएट की टोन क्या दे रखी है इस पोएम में, तो पोएट की टोन जो है अगर आप पढ़ेंगे तो वो जो है एगिसेटेड है, और वो आपकी आर्ग्यूमेंटेटिव, यानी वो एक आर्ग्यूमेंट के थ्रू ही बता रहे हैं कि यस तुम्हें ऐसे करना चाहिए, तुम्हें ऐसा लड़का देखना चाहिए जो तुम्हें इनर ब्यूटी को ज़्यादा लव करे अदर देन फिजिकल ब्यूटी। तुम्हारे येलो हेयर्स को ना देखिए, वो तुम्हारी इनर की ब्यूटी को देखिए, तुम कैसी अच्छी लड़की हो। तो कुछ इस टाइप आपको वो पोएट आर्ग्यूमेंट के थ्रू बता रहे हैं। What caused the young man to despair according to the extract? तो young man despair कैसे होता है? The knowledge of being hopelessly is love without any recapitulation of the feeling drives young man to despair. Next है थर्ड क्वेश्चन।
आपको आइडेंटिफाई करना है रीज़न फॉर द स्पीकर नीड्स टू कलर हर एयर एज पर द एक्सट्रैक्ट। तो स्पीकर यानी जो पोएट है वो कहते हैं कि तुम्हें अपने कलर को ना हेयर करने की मतलब कलर हेयर को देखने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि वो कहते हैं कि तुम्हारी जो असली ब्यूटी है वो तुम्हारे अंदर है। हर कन्विक्शन दैट शी इज़ ब्यूटीफुल इनसाइड, वही तुम्हें पसंद करेगा। स्पीकर हेयर के बारे में क्या बोलते हैं, उसके एनालॉजी है येलो ब्लॉन्ड और कैरेट कैसी है, रेड। यानी ब्लॉन्ड कैसे येलो है और कैरेट कैसी है, रेड है। आपको एक्सट्रैक्ट 2 में से सिमिलर लाइन बतानी है, तो वो आपकी द डेजर्ट नीड टू गो फॉर सेट आउट्स। सेट का वर्ड था तो सेट हमने ये ले लिया और ये एकदम सिमिलर लाइन है। आंसर एनी 4 ऑफ द फॉलोइंग 40 to 50 वर्ड्स में आपको आंसर करना है। वैलिडेट द गिवन स्टेट, आपको बेबी सीगल फेयर के बारे में। फेयर डजंट एग्जिस्ट एनीवेयर एल्स अदर दैन आवर माइंड, यानी जो फेयर है, डर है, वो और कहीं नहीं हमारे मन में होता है। फर्स्ट फ्लाइट 2 स्टोरी अबाउट फ्लाइंग चैप्टर में फर्स्ट फ्लाइट आपको बताना है। फर्स्ट फ्लाइट से आपको बताना है तो आप लिखेंगे द बैटल विद फेयर इज़ फॉट विद द माइंड फर्स्ट, यानी जो डर का सामना होता है, डर से जो लड़ाई होती है हमारे माइंड में पहले होती है। जो बेबी सीगल था वो बहुत ज़्यादा डरा हुआ था, किससे, उड़ने से। ही हैड फेयर ऑफ हिज विंग्स नॉट बीइंग एबल टू सपोर्ट हिज वेट, उसे लगता था कि उसे इतना डर था कि उसकी जो विंग्स हैं, उसके जो पंख हैं, उसे उड़ने का सपोर्ट उतना उसका वेट नहीं उठा पाएंगी। और इस फर्स्ट फ्लाइट मस्ट हैंड इन हम फॉलिंग डाउन, यानी अगर वो उड़ेगा, उस फर्स्ट फ्लाइट करेगा, पहली बार उड़ेगा तो वो डायरेक्ट नीचे गिर जाएगा। ही इवन सॉ दैट हिज फैमिली फ्लाई एंड इनकरेज हिम, वो देखता है कि उसकी फैमिली उड़ती है और उसे इनकरेज करती है कि उड़ो उड़ो। बट हिज माइंड इज़ ओवर पावर्ड, बट उसका माइंड ज़्यादा सोचता है और उसका मतलब फेयर उसके ऊपर कब्जा कर चुका है। दैट एनी सेंस ऑफ एश्योरेंस डिड नॉट वर्क, और कोई भी उसे एश्योर कर रहा है कि यस तुम उड़ जाओगे, तो वो वर्क नहीं करेगा। सेकेंड क्वेश्चन है एक्सप्लेन व्हाई द पोएट पर्सनली होल्ड द कन्विक्शन दैट वर्ल्ड विल प्राइमरली एंड इन फायर, यानी पर्सनली पोएट ने कहा है कि जो वर्ल्ड है वो फायर से एंड होगा फर्स्टली। तो ऐसा उन्होंने क्यों कहा, तो रॉबर्ट फॉर्ड्स हैं, वो एल्यूड है अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से। उन्होंने पता है उनको डिस्ट्रक्टिव नेचर क्या है, वो हमारा डिज़ायर होती है। उन्होंने बताया कि wrath of fire in his life side by those people that world will preside in fire, यानी अगर हम उनकी बात छोड़ें तो वर्ल्ड सेकेंड टाइम में अगर एंड होगा तो वो फायर से एंड होगा, बट फर्स्टली वो वर्ल्ड जो है वो हमारे डिज़ायर से, हमारी फायर से एंड होगा, आइस से नहीं होगा। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है वर्ली यूनिक मेडन बस राइड एक्सपीरियंस कुड बी पॉसिबल बिकॉज शी बिलोंग टू अ स्मॉल विलेज, डू यू एग्री, वाई और वाई नॉट। अब आपको 2 रीज़न लिखने हैं। अब मैं जानती हूँ कुछ बच्चे एग्री होंगे क्योंकि उसका गांव था, गांव तो छोटा सा है, वो गांव से शहर से वापस आ गई क्योंकि वो छोटे से टाउन में गई थी, तो उसका जो है वो एग्री हुई। बट अगर वो टाउन में रहती तो टाउन में वो खो भी सकती थी। तो आपका अगर एग्री है तो आप एग्री वाला लिखेंगे, डिसएग्री यानी आप एग्री नहीं करते इस बात पे तो आप डिसएग्री वाला लिखेंगे। मैं आपको दोनों करवाऊँगी। तो वर्ली अगर आप एग्री हैं कि हाँ वो छोटे विलेज थी इसलिए वो जा पाई, तो वर्ली कुड प्लान है बस राइड बैक फोर्ट बिकॉज शी वॉज द ओनली वन, क्योंकि वो इसलिए प्लान कर पाई क्योंकि उसके पास सिर्फ एक ही बस उसके गांव से जाती थी। दैट शी ऑब्जर्व इन सर्वल टाइम, यानी वो उसे ही ऑब्जर्व करती थी बहुत बार। और हर बड़ी सिटीज़ और टाउन्स में क्या होता है, बहुत सारी बसेस होती है, व्हीकल्स होती है, और बहुत ज़्यादा कठिन होता है कि कुछ हम ट्रैक कर सकें, और ये डेंजरस होता है चिल्ड्रन को कि वो सिटीज़ में अकेले ट्रैवल करें एज़ कम्पेयर टू विलेज जो कि बहुत छोटे होते हैं। एवरीवन हर लोग उसे जानते हैं। और अगर आप इस स्टेटमेंट से डिसएग्री हैं तो आप लिख सकते हैं वर्ली वॉज अ यंग किड फैसिनेटेड बाय बस राइड, यानी जो वर्ली बहुत छोटी है और वो बस राइड से फैसिनेटेड है। इसका मतलब शी वुड डन इट आइदर वे इवन इट शी वुड लिविंग इन अ बिग सिटी, यानी अगर वो बिग सिटीज़ में भी रह रही है। सिटीज़ हैव मल्टीपल बसेस फॉर अ रूट मीनिंग नो कंस्टेंट टू स्टिक टू वन बस, बिसाइड इट इज़ फार ईजियर टू गो अननोटिस इन द बिग सिटीज़ एज़ कम्पेयर टू स्मॉल विलेज, यानी इससे ईजी है कि वो बिग सिटीज़ में ना रह के स्मॉल सिटीज़ में ये हो सकता है, बट बिग सिटीज़ में नहीं हो सकता। या फिर इस डिसएग्री में ये होगा कि वो बिग सिटीज़ में रहे या स्मॉल सिटीज़ में रहे, वो दोनों में ही कर सकती थी।
फोर्थ क्वेश्चन है गिव वन रीजन वाई टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन इज मोर फेबल दैन अ बलाड। यानी जो टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन है वो एक फेबल यानी एक स्टोरी है, बेलाड नहीं है, बट वो हमें पोएम में बताया कि बेलाड है, बट वो स्टोरी ज़्यादा लगती है, वो फेबल ज़्यादा लगती है। तो आपको एक रीज़न बताना है, क्योंकि फेबल जो होते हैं वो शॉर्ट होते हैं, एनेक्डोट होते हैं और फैसिनेटिंग मिथिकल क्रिएचर होते हैं। जस्ट लाइक आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा द एंड एंड द क्रिकेट, वो वाला पोएम थी आपकी, वो एक फेबल में के रूप में लिखी गई थी, बट ये बेलाड है। एनिमल दैट टीचेज अ लेसन आर अ वर्क ऑफ प्योर फिक्शन। बेलाड जो होती है ऑन द अदर हैंड नरेटिव होते हैं, वर्ड्स इट सेट टू म्यूजिक विच टेल द टेल्स ऑफ हेरोइक एक्ट और लव माइट बी इंस्पायर्ड बाय रियल इवेंट्स। वो रियल इवेंट्स से इंस्पायर्ड होती है बेलाड। हैंस जो टेल ऑफ कस्टर्ड ड्रैगन है वो बेटर, अगर हम उसे एज अ फेबल क्वालिफाई करेंगे, बिकॉज ये जो सब कुछ हुआ टेल ऑफ कस्टर्ड ड्रैगन वो एक इमेजिनरी वर्ल्ड था, ये कोई ट्रू इवेंट नहीं था। How can we say that Natalia was a continuously successful in maintaining an upper hand during argument with Lomov? हम कैसे कह सकते हैं कि नटालिया जो थी उसके फैक्ट्स ट्रू थे, वो एक अपर हैंड यानी वो सही चीज़ें एज अ फैक्ट के रूप में बता रही थी और लोमोव से आर्ग्यूमेंट में। तो नटालिया जो थी वो ऑलवेज हैड एन अपर हैंड इन आर्ग्यूमेंट, यानी उसका हमेशा एक अपर हैंड हमेशा सही याद रहता था क्योंकि लोमोव से, बिकॉज शी प्रेजेंटेड हर ओपिनियन विद फैक्ट्स, क्योंकि वो अपने ओपिनियंस फैक्ट्स के साथ बता देती थी, एंड काम डिमिनर और एकदम शांत व्यवहार से। नटालिया आर्ग्यू दैट हर डॉग वाज ऑफ बेटर ब्रीड एंड कुड रन फास्टर। तो नटालिया ने कहा था कि उसका जो डॉग है वो बेटर ब्रीड का है, वो तेज भाग सकता है। शी रिप्लाई टू एवरी क्वेरी विद अ वेल फॉर्म्ड आंसर। उसने अपनी हर क्वेरी का उसके आंसर का एक फॉर्मल एकदम जवाब दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। आपको कोई 2 क्वेश्चन के आंसर करना है 40 से 50 वर्ड्स में। डॉक्टर हैरियट न्यू हिज पेशेंट एज वेल देयर ओनर्स वेर रियली वेल। डॉक्टर हैरियट किस में थे? ट्रम्प ऑफ सर्जरी में थे। डॉक्टर हैरियट को उसके पेशेंट्स और उनके ओनर्स दोनों के बारे में बहुत अच्छे से पता होता था। क्यों? आपको बताना है। तो डॉक्टर हैरियट थे, वो हैंडल करते थे सिचुएशन को उसके पेशेंट्स अपने पेशेंट्स के साथ, और उनके ओनर्स को भी वो प्रोफेशनली जानते थे। उन्होंने देखा कि ट्रिकी को मार्केट में देखा और डॉग को ऑब्जर्व करा, जो कि ओबेसिटी यानी मोटापे से ट्रीट हो रखा था, यानी उसे ओबेसिटी हो गई थी। ही कुड हैव ब्लेम द ओनर, वो उस वक्त ब्लेम कर सकते थे ओनर को, मिसेस पम्फ्रे फॉर द पिटफुल कंडीशन ऑफ डॉग, बट ही नेवर स्पोक, यानी बट उन्होंने कुछ भी नहीं बोला, कोई हार्श वर्ड नहीं बोला मिसेस पम्फ्रे को, नोइंग फुली वेल दैट इट कुड बैकफायर, यानी जब उसे कुछ बीमारी होगी देन वो खुद ही लेके आएंगे उसके पास। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन है, आपको एक रीज़न लिखना है। द राइटर ऑफ मिडनाइट विजिटर चूज टू कैरेक्टराइज ऑजबल एज शॉर्ट एंड फैट, यानी राइटर ने ऐसा क्यों लिखा कि ऑजबल एक शॉर्ट और फैट आदमी है मिडनाइट विजिटर की कैरेक्टर्स में? तो आपको बताना है, क्योंकि रॉबर्ट जो आर्थर हैं, जो कि इसके राइटर हैं, उन्होंने ऑजबल का कैरेक्टर ऐसे लिखा कि कन्विक्शंस पावर टू फूल द एजाइल एंड स्मार्ट मैक्स, यानी मैक्स को बुद्धू बनाने के लिए ऐसा उन्होंने एक अलग सी ही पावर दिखाई एज अ मेरिट टू विट्स एंड एक्सपर्टिव। इफ ऑजबल वार अ टॉल अट्रैक्टिव एजेंट, अगर ऑजबल टॉल और अट्रैक्टिव एजेंट होता, a lot of his ability to handle a grave situation would have been allocated to instead of his brain, यानी तो बहुत सारी जो उसकी एबिलिटी थी आंसर करने की सिचुएशन की वो ना कम लगती, यानी वो अपनी ब्यूटी पे ज़्यादा ध्यान देता, अपने अट्रैक्टिवनेस को, अपने जो टॉल अट्रैक्टिव एजेंट की तरह वो ज़्यादा लुक ध्यान देता और अपनी माइंड को उसके परे रखता। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है, वैलिडेट द इम्पॉर्टेंस ऑफ स्मॉल फन लर्निंग टास्क टुवर्ड द सक्सेसफुल करियर इन द कंटेक्स्ट ऑफ रिचर्ड एल्ब्राइट। तो रिचर्ड एल्ब्राइट ने अपने सक्सेसफुल करियर में क्या क्या इंपॉर्टेंस रखी है आपको बताना है। जो पार्ट लिया उन्होंने सक्सेस का वो बेबी स्टेप्स यानी बचपन से ही लिया। रिचर्ड एल्ब्राइट जो थे वो क्यूरियोसिटी से बिट बाय बिट भरे हुए थे। What started as the run activity of collection and breeding of butterflies made him curious about the gold spots and secretion from them, and this later on led him to develop a theory of cell structure and DNA. These small tasks were the reason for scientific success. Next question number 8 है, आपको कोई एक का आंसर करना है 100 से 120 वर्ड्स में। Misville and the tiger both were looked after by humans. Assume they both meet each other in the zoo
एंड हैज़ अ कंजर्वेशन अबाउट देयर लाइफस्टाइल एंड फीलिंग। मिसबिल जो कि आपका मिसबिल द ऑटर चैप्टर से, टाइगर जो कि आपका टाइगर इन द जू में है चैप्टर में से। आपको दोनों की मिसबिल द ऑटर एंड टाइगर इन द जू की कंजर्वेशन करानी है। तो टाइगर अगर मिसबिल से मिलेगा तो क्या कहेगा? टाइगर कहेगा थैंक्स फॉर विजिटिंग मी, मुझसे आए, अच्छा हो तुम मेरे से मिलने आए। थर्ड, आई डोंट यूजली लाइक विजिटर, बट बताऊँ मुझे ना विजिटर्स पसंद नहीं। तो मिसबिल कहता है ओह बट मुझे तो विजिटर्स पसंद है आई थिंक। टाइगर फिर अब आपको क्या करना है, आपको 2 सेंटेंस दिए जाएंगे, आपको पहले तो 2 सेंटेंस वही लिख देना है, देन आगे की कंजर्वेशन आपको लिखनी है। तो टाइगर कहता है आई हैव बीन कैपेबिलिटी बिहाइंड बार्स, मैं इस बार्स के अंदर मेरी कैपेबिलिटी दिख नहीं रही है। पुट अस अ शैडो ऑफ ह्यूमंस, मुझे ह्यूमन के लिए एक शो बना दिया गया है। पर ये मजाक की बात नहीं है। आई विश ह्यूमन वुड लीव एंड लेट लीव एंड ईच अदर इन पीसफुल एक्सकर्शन, यानी मैं चाहता हूँ कि मैं भी जीऊँ और ह्यूमन मतलब मैं चाहता हूँ कि ह्यूमन भी जिए और मुझे भी जीने दे, बट ऐसा ये मुझे बार के अंदर क्यों बंद करके रखते हैं। मिसबिल कहता है आई एम सॉरी फॉर योर स्टेट, यानी मुझे बुरा लगा, बट नॉट ऑल ह्यूमन्स एंजॉय देयर मिजरी, यानी पर सारे ह्यूमन एक जैसे नहीं होते। माई ओनर केयर्स फॉर मी एंड कीप्स मी सेफ, आई डिडंट केयर देयर इवन सेफर दैन द वाइल्ड, यानी मेरा जो ओनर है वो मुझे बहुत सेफली रखता है और मेरी केयर भी करता है। टाइगर कहता है बट नेचर डिड नॉट मेक टू समवंस पेट, बट नेचर ने मुझे नहीं बनाया कि मैं किसी का पेट बनूं। आई लॉन्ग फॉर फ्रीडम बिकॉज आई बिलोंग टू द वाइल्ड माई होम, यानी मैं फ्रीडम के लिए इसलिए चाहता हूँ क्योंकि मैं अपनी वाइल्ड यानी मैं जंगली पैदा हुआ हूँ। वुडंट यू विश टू रोम एंड रन फ्रीली, तुम्हें नहीं लगता कि तुम अकेले घूमो और अकेले भागो कहीं। मिसबिल कहता है ओह बट आई डू ऑलरेडी, बट मैं तो ये ऑलरेडी कर रहा हूँ, मेरा जो ओनर है मुझे रोज़ बाहर ले जाता है, मैं दिन भर खेलता रहता हूँ। टाइगर कहता है या बट ही कीप्स यू ऑन अ लीश सो दैट यू कैन स्टे हिज कैप्टिव, दीज ह्यूमंस हैव डिस्टर्ब द होल बैलेंस ऑफ नेचर। बट ये टाइगर कहता है बट ये तुम्हें कुछ सर्टेन टाइम के लिए तो ले जाता होगा, एंड ये जो ह्यूमंस हैं इन सब ने हमारी लाइफ को डिस्टर्ब कर दिया। इफ़ ओनली इंट्रूजन वुड कीज इन द वर्ल्ड, और पूरी वाइल्ड एनिमल की जो लाइफ है उन्हें बर्बाद कर दिया है। मिसबिल कहता है वेल आई एम हैप्पी अबाउट माई सिचुएशन, पर कोई बात नहीं, बट मैं तो अपनी सिचुएशन से ठीक हूँ। इवन इट इज़ अ कैपिटिव एंड आई डोंट हैव टू वरी अबाउट फाइंडिंग फूड और शेल्टर, बट अब मुझे वरी तो नहीं होना पड़ता कि मैं कहाँ से घर बनाऊँ, कहाँ से खाना लाऊँ। आई ऑलरेडी कोएग्जिस्ट विद माई ह्यूमन पीसफुली, और मैं अपने जो ह्यूमन है उसके साथ अच्छे से हैप्पीली पीसफुली रह रहा हूँ। कुछ इस टाइप आप लिख सकते थे। नेक्स्ट, अगर आपने ऊपर वाला नहीं करना तो आप नीचे वाला कर सकते थे। नॉट फ्रॉम वीपिंग नॉट फ्रॉम ग्रीविंग विल एनीवन ऑब्टेन पीस ऑफ माइंड, ना मतलब रोए ना चिल्लाए ना कुछ पाए, कोई भी पीस ऑफ माइंड नहीं ले सकता। इफ़ यू हैड द मैसेज ऑफ द गिवन क्योट फ्रॉम बुद्धा सरमन, यानी अगर आपने ये जो क्योट पढ़ा है बुद्धा जो सरमन इन बनारस चैप्टर से है, टू हेल्प द बॉय कोप विद द लॉस ऑफ हिज बॉल, और आप हेल्प कर सकते हैं बॉय की कि वो अपनी बॉल को खोने पे कैसा उसे फील हो रहा है। बॉल पोएम में आपको क्या इंक्लूड कर सकते हैं उनके एडवाइस, तो आपको ये बताना है। और इट माइट बी डिफ़िकल्ट फॉर हिम टू अंडरस्टैंड द नोशन, और उसे इसे समझने में डिफ़िकल्टी क्यों होगी। तो बुद्धा सरमन हैड द अल्टीमेट ट्रूथ ऑफ लाइफ, यानी जो बुद्धा का जो सरमन था, यानी जो एक विचार था जो वो बहुत अल्टीमेट ट्रूथ है, हमारी लाइफ का एक सच का ट्रूथ है। डेथ जो है वो होनी है, इनएविटेबल है, सबकी होगी। द थिंग्स वी लव एंड रिसीव इन लाइफ वी हैव टू वाइदर एंड विनिश वन डे, यानी जो हम लाइफ में अचीव करते हैं रिसीव करते हैं वो एक ना एक दिन ख़त्म हो जाएगी। इट इज़ नेचुरल टू ग्रीव एंड फील फॉर द लॉस, यानी ये नेचुरल है कि हम किसी चीज़ के लिए रो रहे हैं और फील कर रहे हैं खोने के लिए, बट दैट डजंट स्टॉप द वर्ल्ड फ्रॉम मूविंग फर्दर, बट ये नहीं कि हम सब कुछ छोड़ छाड़ के रख दें। द साइकिल कंटिन्यूस एंड लॉस बिकम एन एक्सपीरियंस फॉर लाइफ, जो ये साइकिल है कंटिन्यू रहेगी और जो हमारा लॉस है वो हमारे लिए एक एक्सपीरियंस बनेगा। द पोएट जॉन बेरीमैन डिस्क्राइब द लिटिल बॉय प्लेइंग विद हिज बॉल, जो पोएट है जॉन बेरीमैन वो डिस्क्राइब करते हैं पोएट को, जॉन बेरीमैन डिस्क्राइब करते हैं कि जो छोटा सा बच्चा है वो अपनी बॉल के साथ खेल रहा है, जो कि जिससे वो फॉन्डली अटैच भी है। वट इज़ द पर्सोनिफिकेशन ऑफ कम्फर्ट फॉर जॉय फॉर हिम, और उसके लिए वही जो है उसका पर्सोनिफिकेशन एक कम्फर्ट जोन है। इट गेट्स डाउन एंड लोस्ट इन द वाटर, अब जब वो नीचे पानी में गिर जाता है, ही इज़ टेकन अ बैक एंड फील्स ग्रीव एंड सॉरो, अब फिर उसे वो वापस चाहिए होता है और वो बहुत रोता है, उसे बुरा लगता है।
बट ये बॉय के लिए डिफ़िकल्ट होता है कि वो उसकी जो वो वापस ला पाए। ही कैन नेवर गेट बैक द सेम बॉल, वो सेम बॉल को वापस नहीं ला सकता। मस्ट कोप एंड मूव ऑन फ्रॉम इट, और वो अब क्या कर सकता है, उससे मूव ऑन करने के अलावा उसके बाद कोई काम नहीं है, कोई चारा नहीं है। He is too young to picture the meaning of Buddha's word, but his experience with laws will make him understand it from his point of view. यानी ये बुद्धा को वर्ड्स के समझने के लिए बहुत अभी छोटा है, बट अपने इस बॉल को खोने के एक्सपीरियंस से उससे थोड़ा बहुत समझ आया। इट इज़ ईजी टू डिसहार्टेड एट दिस एज बट टाइम्स हील्स एवरीथिंग। यानी किसी चीज़ को डिसहर्ट करना एज में हमारा दिल टूटना ईजी है, बट टाइम्स जो है वो सब कुछ करवा देता है। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है 9th क्वेश्चन। आपको कोई एक क्वेश्चन करना है 100 से 120 वर्ड्स में। फिक्शंस राइटर प्रेफर क्रिएटिंग ग्रे कैरेक्टर रैदर देन ब्लैक एंड वाइट। यानी जो फिक्शन राइटर होते हैं वो ग्रे कैरेक्टर को लेते हैं रैदर देन ब्लैक एंड वाइट। आपको एनालाइज करना है डिटेल में रेफरेंस टू द बोथ कैरेक्टर थीफ स्टोरी से आपको बताना है। तो रस्किन बॉन्ड जो है वो मेन कैरेक्टर क्वालिटीज़ हैं जिनमें गुड और बैड दोनों है थीफ स्टोरी में। हरी सिंह और अनिल दोनों ही ग्रे स्पेक्ट्रम है, जिसमें नेगेटिव भी है साइड टू द पर्सन एज वेल एज रिडीमिंग विद अ वाइड एंगल। हरी सिंह जो है वो एक प्रिक्योसियस 15 ईयर्स ओल्ड बॉय है जो कि थीविंग करता है यानी चोरी करता है। वो इजीली फॉल्स हिज विक्टिम, यानी जिससे वो पकड़ता है वो उसे ईजिली फूल कर देता है। एंड द पुलिस एंड अनएप्रोलॉजिकली स्लील्स, और बिना पता चले वो चोरी भी कर लेता है। बट बाय द एंड वी सी अ चेंज इन हीज हार्ट। एट द एंड हम देखते हैं स्टोरी में कि उसके हार्ट में चेंज आता है। फॉर द फर्स्ट टाइम इन हीज लाइफ ही फील्स अशेम ऑफ रॉबिंग हिज विक्टिम वो शो हिम लव एंड ट्रस्ट एंड ट्रीटेड लाइक अ ह्यूमन बींग। यानी उसे बुरा लगता है कि जो इंसान उसे इतना प्यार करता है, इतना ट्रस्ट करता है और इतना और वो उसी को चोरी करने जा रहा है, मतलब उसी की चीज़ चुरा रहा है। और अनिल हमें दिखाता है ऑन द अदर हैंड वो एक एडमायर हेल्पफुल और ट्रस्टिंग नेचर है, उसमें ह्यूमैनिटी है बॉय में और वो केयर करता है सबकी। बट ही शो अ कैजुअल एटीट्यूड विद मनी, वो एक मनी के साथ कैजुअल एटीट्यूड दिखाता है। इवन इग्नोरिंग हरी सिंह पिलरिंग विच गिव हिम द कॉन्फिडेंस टू स्टील मोर, और वो हरी सिंह के सामने ऐसे ही पैसे पड़े रहने देता है कि उसे हरी सिंह को और कॉन्फिडेंस आता है कि चोरी करूँ अब तो मैं। दिस मॉडली एमजेस कैरेक्टर प्रेजेंट इन अ चैलेंज टू द रीडर्स who cannot predict the action of the characters, thus making fiction believable, and इससे हम fiction को believe मानते हैं। Honor among thieves is considered a popular code, यानी जो चोरी में ना एक ओनर होता है जो कि एक पॉपुलर कोड दिखाया गया है। Explain a question of trust woven around this code, यानी आप कहते हैं ना चोर भी ना चोरी मतलब ईमानदारी से करता है, यानी अगर उसे चोरी करना होगा ना 1000 रुपये तो वो 1000 ही रुपये चुराएगा, अगर वो 2000 भी रखे होंगे ना तब भी वो 1000 ही चुराएगा। एक ऑनर होता है चोरी में। या फिर हम ऐसा ले सकते हैं चोर चोर मसेरे भाई, आपने सुना होगा। जो चोर है ना वो हाथ बटा लेते हैं कि यस तू भी आधा ले ले मैं भी आधा ले लेता हूँ। बट यहाँ पे ये जो कोड है ना वो नहीं ट्रुथ साबित हुआ है क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट में। हॉरेस डैनबी का एक दूसरा लेडी चोर जो होती हैं वो बुद्धू बना देती है, एंड हॉरेस डैनबी वो यही सोचते रह जाते हैं अपनी लाइफ टाइम, क्योंकि उनको अपनी पूरी लाइफ प्रेस्ट में यानी जेल में गुजारनी होती है। तो यहाँ से मैं आपको स्टार्ट करती हूँ। जो क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट है उसमें थीफ हॉरेस डैनबी जो कि एक अनदर थीफ लेडी जो कि रेड ड्रेस में है उनसे ही बुद्धू बन जाते हैं। द कोड ऑफ कंडक्ट अमॉन्ग्स थीव्स अबाउट ऑनर इज अनस्पोकन रूल वे आर डोंट क्रॉस ईच अदर टेरिटरीज और स्टील फ्रॉम दैम। यानी जो थीव का जो कोड होता है, चोर का कोड होता है कि वो एक दूसरे को नहीं चुराएंगे और एक दूसरे की टेरिटरीज, यानी अगर मैं इस इलाके का चोर हूँ तो तुम उस इलाके का चोर हो, कुछ इस टाइप वो एक दूसरे की टेरिटरीज को क्रॉस नहीं करते। देयर इज़ अ बिलीव दैट थीव वुड हैव इवन हेल्प ईच अदर आउट कैमराडरीज, यानी यहाँ पे एक हमने माना है कि आज की सोसाइटी में सब ये मानते हैं कि जो चोर ना मुसेरे भाई, जस्ट लाइक मैंने आपको बताया कि थीव्स जो है वो एक दूसरे की हेल्प करते हैं। बट द शॉर्ट स्टोरी डिपिक्ट्स द एग्जैक्ट अपोजिट। बट इस स्टोरी में हमने देखा कि एक दूसरे चोर ने एक दूसरे चोर की चोरी मतलब उससे ही चोरी करवा ली, यानी उसका बुद्धू बना दिया। हॉरेस डैनबी जो कि बहुत केयरफुली मेटिकुलसली कंडक्ट कर रहे थे अपनी चोरी, सस्टेन हिम फॉर नेक्स्ट 12 months, बट द लेडी इन रेड आउटस्मेटेड हिम बाय मेकिंग हिम बिलीव दैट शी वाज अ मेंबर ऑफ हाउस। बट जो लेडी जिनसे वो चोरी कर रहे थे उन्हें उस लेडी ने बिलीव बना मतलब
तरह से उसे यकीन दिलाते हैं कि वो भी मेंबर ऑफ उस हाउस की मेंबर है जिसमें वो चोरी कर रहे हैं। एंड ही हैड टू कम अप, मेड हिम ब्रेक ओपन द सेफ, और वो उसे सेफ को ओपन करवा देती है एंड टुक अवे द ज्वेल्स हरसेल्फ, पुटिंग द ज्वेलरी को ले लेती है। और सारा ब्लेम किस पे चल जाता है? हॉरिस पे, जो कि लैंडेड इन प्रिजन, यानी वो प्रिजन यानी जेल में रहता है और अपनी लाइफ में वो फर्स्ट टाइम ही जेल में जाता है। तो यहाँ पे जो आपका सैम्पल पेपर है कंप्लीट होता है। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें, और वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक ज़रूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग यू, बाय बाय गाइस।